दोस्तों, स्वागत है आपने चैनल एग्जाम प्रो में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यहाँ पे रिक्रूटमेंट जॉब नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यहाँ पे ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो रहा है। मैं आपको पूरा इसका बारे में बता देता हूँ। ग्रुप सी का यहाँ पे रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे आपका है 71 जो है आपकी ASC की यूनिट यहाँ पे निकाली गई। सब एरिया हेडक्वार्टर आपका नॉर्थर्न कमांडेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो यहाँ पे आपका 22 मई से लेकर 28 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये न्यूज़पेपर निकला है और यहाँ पे आपका जो टोटल है 42 वैकेंसीज है, 42 वैकेंसीज है ग्रुप सी के लिए अनाउंस की गई, सिविल मोटर ड्राइवर के लिए और जो आपकी व्हीकल मैकेनिक के लिए है आपकी, और फायरमैन, लेबर एंड कारपेंटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पे 21 दिन जो है आपको दिए गए हैं, विद इन 21 डेज आपको दिए गए हैं सब भरने के लिए। तो इसके बारे में हम जानते हैं क्या है ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है, ये भर्ती किस चीज़ की है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो करवा रही है नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट करा रही है, जो भर्तियाँ करा रही है। पोस्ट का नाम जो है आपका सिविल मोटर ड्राइवर, जो एक ऑर्डिनरी ग्रेड का होता है। व्हीकल आपको मैकेनिक और फायरमैन, लेबर और कारपेंटर की यहाँ भर्तियाँ होंगी। 42 यहाँ पे भर्तियाँ हैं, 42 यहाँ पे भर्तियाँ हैं और यहाँ पे ऑफलाइन आपके माध्यम से भरने का। डिफेंस ये जॉब है, ठीक है, डिफेंस की ये जॉब है और ये नोटिफिकेशन 22 मई को रिलीज़ हुआ है। 11 जून इसकी आवेदन करने की आखिरी डेट है। तो यहाँ पे केवल आपके पास जो है 21 दिन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आपके पास केवल भरने के लिए आपके पास बहुत कम समय है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका दे रखा है, यहाँ पे आपका एक तो रिटन टेस्ट होगा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी जो हेल्थ है वो इस लायक है कि आप इस नौकरी को पाने लायक हैं नहीं, ये चीज़ देखा जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत सी चीज़ें हैं उसके बारे में देखते हैं अभी। यहाँ भी ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी mod.government.in। तो MOD का मतलब होता है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और यहाँ पे नोटिफिकेशन आप इसका चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना अगर डिटेल में आपको जानना है इसके बारे में। ठीक है, उसे आराम से पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे मेल जो कैंडिडेट है मैं बता चुका हूँ, सिविल आपका मोटर ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक, फायरमैन, लेबर और कारपेंटर की पोस्ट के लिए भर्तियाँ हो रही हैं। मैंने जो उसका नोटिफिकेशन दे दिया है PDF फॉर्मेट में, इस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 42 यहाँ पे वैकेंसीज है, केवल 42 वैकेंसीज है सिविल आपके मोटर ड्राइवर के लिए और व्हीकल मैकेनिक, फायरमैन, लेबर और कारपेंटर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे और ये आपकी ASC यूनिट के लिए आपका जो 71 सब एरिया हेडक्वार्टर नॉर्थर्न कमांड के लिए भर्तियाँ निकली हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपकी कैटेगरी वाइज की थी। देखिए, सिविल मोटर वालों के लिए जो UR की है वो 5 की वैकेंसीज है, EWS वालों के लिए 1 है और SC वालों के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 21। तो SC वाले जरूर आवेदन करें। टोटल OBC वाले सॉरी यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी नहीं है, पर लेकिन आप UR में देखिए जिनकी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, जैसे ST वाले, OBC वालों की यहाँ पे वैकेंसी नहीं लिखी गई है, तो UR में ट्राई कर सकते हैं। UR में कोई भी कैटेगरी का अप्लाई कर सकता है ना, ट्राई कर सकते हैं। EWS वाले भी UR के लिए कर सकते हैं, SC वाले भी। तो टोटल 27 वैकेंसीज है, पर SC वाले यहाँ जरूर आवेदन करें अगर सिविल मोटर ड्राइवर के लिए कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी उनके लिए चांसेस है। 21 वैकेंसी है। व्हीकल मैकेनिक के लिए यहाँ पे इनके लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, केवल SC वालों के लिए वैकेंसीज है, 1 वैकेंसी है। फायरमैन के लिए भी यहाँ पे SC वाले और आपके ST वालों के लिए ही वैकेंसीज है। लेबर के लिए यहाँ पे 7 के हैं, जनरल वालों के लिए है और 3 यहाँ पे OBC वालों के लिए है। ठीक है, कारपेंटर की केवल 1 वैकेंसी है UR में, उसमें कोई भी आप जा सकते हैं, SC OBC वाला जो भी जाना चाहता है, ठीक है, वो उसको ग्रैब कर सकता है। यहाँ पे जो है आपकी 13 आपकी जनरल की टोटल वैकेंसीज हैं, आपकी 23 SC की हैं टोटल। ठीक है फ्रेंड, EWS की केवल 1 है, आपकी जो ST की है 2 है, OBC की 3 है टोटल, और आपकी 42 आपकी यहाँ पे टोटल हो जाएंगी। किस ये पूरी वैकेंसी। ग्रुप सी के एलिजिबिलिटी डिवाइड कर मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, 10th आप होने चाहिए आपके पास। अगर ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हैवी ड्राइवर वाला जो होता है, जैसे एक LHV होता है, लाइट मोटर व्हीकल का होता है। एक आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है लाइट मोटर व्हीकल का होता है, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। जो आपका हैवी मोटर व्हीकल का होता है वो यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे जो आपके ट्रक ये गाड़ियाँ चलाते हैं, जो हैवी ड्राइवर होते हैं, जो हैवी मशीन चलाते हैं, तो उनको यहाँ पे प्रीफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल वाले मत करना, जो हैवी मोटर व्हीकल वाले होता है ड्राइवर, उनको यहाँ पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस जिनके बाद होता है तो उनको यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका लाइसेंस होने के साथ साथ आपके पास दोस्तों यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ड्राइविंग का। कहीं से भी अगर ड्राइविंग करते हो तो आप कहीं से ले लीजिएगा, कहीं भी किसी आप कंपनी में जॉब करते हो तो आप ले सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे 10वीं मांगी गई है, सीधे पोस्ट 10th मांगा गया है और आपका थोड़ा एक्सपीरियंस आपका मांगा गया, अगर हो तो कर देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे सिविल मोटर व्हीकल के लिए 18 साल से लेकर 27 साल तक एज मांगी गई है सिविल मोटर व्हीकल के लिए। EWS वालों और SC वालों के लिए 18 साल से लेकर 32 साल तक। अदर पोस्ट के लिए 18 साल से लेकर 25
साल तक यूआर के लिए रखा गया, ओबीसी वालों के लिए 18 से 28 और एससी वालों के लिए 18 से 30। तो अप्लाई आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिक्रूटमेंट है, ये आपको अप्लाई इस तरीके से करना। आपको पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने, जो मैंने बताया कि आप उसको फुलफ़िल करते हो या नहीं, आप उस जो भी मैंने चीज़ें बताई क्या आपके पास वो हैं या नहीं है। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करने पड़ेंगे। देखिए आपने जो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फॉर्मेट होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, मैं अपनी नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा, वो आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है। ठीक है, आपको जो एक लिफाफा लेना है, जिसको एक एनवलप लेना है, उस पर ये एड्रेस उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, और ये इस पते पे आपको उसे भेजना है, रेड पे जो लिखा है, आपको रेड नोट पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन बोर्ड सीनियर कमांडेंट विंग आर्मी वॉर कॉलेज मोह MP 453441। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें 150 डेज ऑन देयर इज अ एग्जाम ऑफ 150 ऑब्जेक्टिव MCQ आएंगे। अब 150 यहाँ पे MCQ क्वेश्चन आएंगे, सारे 1 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के होंगे सारे के सारे। हर एक क्वेश्चन जो होगा रिटर्न टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में लैंग्वेज में होगा दोनों। और यहाँ पे आपको कम से कम 33% मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे किसी भी कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई 0.25 की। इसका मतलब ये है अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो नहीं, आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये है। और यहाँ पे आपका जो है मैं बता देता हूँ, मैं आपको पूरा बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पे 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट होगा, पेपर सेकंड होगा, पेपर थर्ड होगा और पेपर 4 होगा। तो 4 पेपर में क्या क्या आएगा मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा आपका, पहला जो पेपर आएगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पे रहेगी, 25 नंबर का ये होगा, 25 मार्क्स का ये होगा। ठीक है, टोटल जो आर दिए जाएंगे 2 घंटे का पूरा एग्जाम होगा, जिसमें पेपर फर्स्ट रहेगा, पेपर सेकंड रहेगा, पेपर थर्ड रहेगा, पेपर 4। ये चारों ही पेपर एक ही पेपर में होंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ पार्ट 1 की बात करूँ मैं, जिसमें आपका जनरल रीजनिंग आएगा, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। दूसरे में आएगा आपका सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ठीक है, तो यहाँ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश अंग्रेजी की बात करें तो आपका जो पार्ट 3 होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे अंग्रेजी के 50 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो जिसे आप मैथ्स बोलते हो, तो उससे 25 आएंगे। गणित है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आएंगे और ये 2 घंटे का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर टोटल आपका 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे 150 मार्क्स के। अब मैं सिलेबस की बात करूँ, देखिए रीजनिंग जो तर्क शक्ति जो होती है आपकी ये, और रीजनिंग जो होती है आपकी, रीजनिंग में आपका वही सब चीज़ें आएंगी जो हर पेपर में आता है। देखिए आपका यही जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके सिमिलैरिटी एनालॉजीज़, आप जो है इसके लिए बेस्ट बुक मैं आपको बताऊँगा, आप RS अग्रवाल एक बुक होती है वो आप फॉलो कर लीजिए, उसमें से ही आएगा जो भी आएगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में। ठीक है, या फिर आप SSC CGL की कोई भी रीजनिंग की बुक उठा लीजिए, आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे RS अग्रवाल को आप फॉलो करिए, सारा वही यहाँ पे सिलेबस है, फिगर क्लासिफिकेशन अरिथमेटिक नंबर सीरीज। तो आप उस बुक को कंप्लीट कर देते हो, मेरे को लगता है यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सिलेबस देखने की भी। ठीक है भाई, अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस दोस्तों बहुत ही वास्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधे तौर पर बताया गया है, यहाँ पे आपका करंट पूछा जाएगा और आपका जनरल अवेयरनेस एनवायरनमेंट से पूछा जाएगा, इवेंट जो हुए हैं अभी रिसेंटली, जो भी घटना हुई है हमारे देश में। ठीक है, फिलहाल तो कोरोना ही चल रहा है। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे क्या रिश्ते हैं, कैसे उनसे अभी हाल ही में उनसे रहा है, जैसे अभी इजराइल और पैलेस्टीन का भी विवाद चल रहा है, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और आपका जो अब मैं बताना चाहूँगा जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इतिहास, भूगोल और इससे आपका हर चीज़ से आपका पॉलिटी से आपका आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को। इंग्लिश लैंग्वेज का जो है आपका बेसिकली, तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो है आपका 10th का है तो स्टैंडर्ड काफ़ी जो है कम रहेगा, थोड़ा इतना हार्ड नहीं आएगा पर थोड़ा लेवल का आएगा, क्योंकि कंपटीशन टफ रहेगा। तो आप लोग इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज की यहाँ बात करूँ तो वही आपका सिंपल इंग्लिश जो आएगी ईजी आएगी, यकीन मानिए। आप जो है आपकी न्यूज़ स्टाइल होती है आपकी जो 9th में होती है 10th में होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप कोई भी बुक ले सकते हैं, अरिहंत की ले सकते हैं कोई भी बुक, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी अच्छी किताबें हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट से पढ़ सकते हैं। तो जनरल इंग्लिश में आपकी लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ग्रामर और सिनोनिम्स एंटोनिम्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की बात कर लूँ, देखिए पेपर जो फर्स्ट होगा आपका, यहाँ पे जो है आपके सारे मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही आपकी जो सब जो होता है रेशियो प्रपोर्शनल, जैसा आपका प्रॉफिट लॉस होता है, लाभ हानि और आपका डिस्काउंट, वही सब चीज़ें पूछी जाएंगी जो हर पेपर में पूछी जाती है। एवरेज होता है आपका, ठीक है, ब्याज दरें और ये सब आपकी पूछे, सिंपल इंटरेस्ट और आपका, ठीक है, तो ये आपका पूछा जाएगा। टाइम डिस्टेंस
और आपका रेशियो एंड टाइम वर्क। यहाँ पे आपकी सैलरी की बात करूँ तो सैलरी जो सिविल मोटर व्हीकल की है आपकी 19,000 से लेकर आपकी 45,700 तक आपकी बढ़ेगी। सिविल मोटर ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक, फायरमैन, काफ़ी अच्छा पे लेवल 2 लगेगा यहाँ पे। लेबर और कारपेंटर के लिए यहाँ पे पे लेवल 1 लगाया गया 18,000 से लेकर 41,100 तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके स्क्रीन के सामने इसका ये पूरा नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये पूरा इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 18 देखिए पूरा जो मैंने बताया था अब तक आपको वो सब इसमें दे रखा है। इसमें आप जाके ये अपना देख सकते हैं, जो भी आपकी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और पूरा यहाँ पे डिटेल में इस नोटिफिकेशन में दे रखा है, डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए फिजिकल टेस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग पूछेंगे कि देखिए फायरमैन जो होगा आपका, इनके लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बताया गया है। उनको कैरियर मैन जो फायर लिफ्ट होगा उसमें 65 किलो का, वो मतलब 65 किलो का भार लेकर वो 183 अपना भाग सके, 183 मीटर तक भाग सके 96 सेकंड के लिए। तो 65 kg लेकर वो 183 मीटर तक वो भाग सके 96 सेकंड में। और यहाँ पे आपका जो आपका यहाँ पे रखा गया, दूसरा रखा गया कि 2.7 मीटर तक उनको डिच लैंडिंग करनी है बोथ फीट में, लॉन्ग जंप कहते हैं जिसे। ठीक है, और क्लाइंबिंग करनी है 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट से। ठीक है, तो क्लाइंबिंग आपको 3 मीटर रोप तक करनी है। यहाँ पे एक फायरमैन के लिए रखा गया है। भाई अगर हम अदर ट्रेड की बात करें, फिजिकल टेस्ट आपका कैरियर किया जाएगा बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा। ठीक है, वो आपका अपने हिसाब से वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 2 घंटे का पेपर होगा और यहाँ पर 150 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ, सेंटर जो रहेगा आपका पास ही में ही रहेगा, यहाँ पे बताया गया है। तो वो अपने हिसाब से आपको रखेंगे। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको कैंडिडेट फुलफिल द कंडीशन, सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट। तो यहाँ पे आपको केवल डाक द्वारा यहाँ पे भेजा जाना है। यहाँ पे जो भेजना है आपको, मैंने उस आपको दिखाया था। तो यहाँ पे आपको डाक द्वारा भेजना है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट और डिस्टेंस चार्जेस, हैवी मोटर व्हीकल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये आपका सब लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसको दिखा देता हूँ। देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। जिस भी पोस्ट के मान लीजिए मैं यहाँ पे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर जिसमें ये पोस्ट थी आपकी, यहाँ पे जैसे एक पोस्ट हम उठा लेते हैं कोई भी जिसके लिए मैं अप्लाई, मान लीजिए मैं लेबर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। चलिए मैं सबसे छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ, लेबर के लिए अप्लाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं लेबर लिखूँगा और यहाँ पे मैं बहुत ही मतलब साफ करके लिखना, थोड़ा है ना, ये करके आपने लेबर लिखना है। यहाँ पे लेबर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। नाम अपना ब्लॉक लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मेरा नाम नवीन है तो नवीन करके लिखूंगा। तो मैं तो काफ़ी गंदी हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ, पर आप ढंग से लिखिएगा। फिर अपने फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एज, आइडेंटिटी मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जैसे आपका कहीं गाल पे कहीं पे या फिर आपकी कोई निशानी है, जैसे गाल पे मेरे साइड में थोड़ा सा बचपन में चोट लग गई थी, उसका स्कार है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ स्कार ऑन माई लेफ्ट फेस, साइड ऑफ फेस। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, मतलब मैं आपका जैसे कुछ भी, मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं, किसी के मोल होता है, मोल का मतलब होता है तिल, तिल है आपका, मस्सा है यहाँ पे कहीं पे गाल पे, हाथ पे है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क कर सकते हैं, जिसके आप एक ऐसी के करके पूछ लेते हैं, वैसे पूछना नहीं चाहिए। और यहाँ पे एड्रेस आपको लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है। और यहाँ पे आपको अपनी कास्ट लिखनी है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, UR SC ST। और यहाँ से अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं, किस कैटेगरी के आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मैं तो जनरल कैटेगरी, मैं तो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करूँगा वैसे करके। ये मान लीजिए अगर मैं SC से होता तो SC वाले में यहाँ पर SC लिखता कि मैं SC कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के यहाँ पे मैंने अटैच करी है पूरी कॉपी, यहाँ पे अटैच कर दी है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे दे रखा है जैसे सिविल मोटर के लिए 2 साल का, व्हीकल मैकेनिक के लिए 1 साल का, फायरमैन के लिए आपका फायर फाइटिंग मैटर पता हो उसे, और लेबर के पास ट्रेड वर्क का आपका एम्प्लॉयर हो, और कारपेंटर नॉलेज हो आपके कारपेंटर वालों को। तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा गया, लाइसेंस नंबर कब इशू हुआ था, कब से कब तक है, DRTO कहाँ से इशूड हुआ है, तो ये सब आपको रखना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बात करूँ, कहीं अगर डोमिसाइल है वो लगा सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आई एम विल टू मेंशन द टर्म एंड सिविल पर्सनल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। एंड में यहाँ पे अपना उल्टे हाथ का थंब लगाना, ठीक है, पेन से कर लेना, पेन से जो होता है आपका बॉल पेन लेना। और अगर आपके पास इंक नहीं है, घर पे शाई नहीं है, तो आप पेन लेना, उसको
अपने अंगूठे पे बार बार करना और उसको लगा देना है यहाँ पे आपका सिग्नेचर आपने करना और डेट यहाँ पे भर देना। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ये वाला जो है पार्ट आपको नहीं भरना, ये सारा का सारा पार्ट जो है ऑफिस वाले भरेंगे। और यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड रहेगा, ये फॉर्म जो होगा ब्लू पॉइंट पेन से आपको भरना है। तो ये आप अपना इतना भर दोगे, ठीक है। ये अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कैटेगरी, एड्रेस आपका, और यहाँ पे अपना फोटोग्राफ लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख देना, आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे अपना नाम लिख दोगे। बाकी एक नीचे वाला आपको नहीं छूना, अपने एडमिट कार्ड, क्योंकि ये एडमिट कार्ड आपका आएगा, ठीक है। ये आपको नहीं छूना, ये ऑफिस वालों का काम है इसे करना। देखिए सीधे तौर पे लिख रखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। और देखिए यहाँ पे इन्होंने जो आपको एनवेलप लेना है, लिफाफा लेना है, उसके ऊपर आपको ये चिपकाना है, ठीक है। ये आपको चिपकाना है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एड्रेस पहले से ही दे रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सीधे यहाँ पे ये करके यहाँ पे सीधे अपना पोस्ट डालिए। मान लें लेबर के लिए डाला, लेबर यहाँ पे लिखना है। और इसको ये पूरा आप ये जो है इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। जब इसे पूरे को प्रिंट आउट निकालोगे, पहले तो इस यहाँ से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आप पूरे यहाँ से निकालना, पूरा मत निकालना, बिकॉज प्रिंट आउट काफ़ी महंगा होता है। हमारे वहाँ तो 10 रुपये का 2 आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रिंटर नहीं है तो आप कहीं भी दुकान से प्रिंट निकालोगे तो क्या आप 7 पेज और आप ये वाला 7वां पेज है, और आपका ये वाला जो है नहीं, एक ही 7 ही पेज है, 7वां पेज है। और आपका सॉरी 1 मिनट, हाँ सॉरी 6 और 7 आपके पेज हैं, उनको आप प्रिंट आउट निकाल लेना। तो मुश्किल से आपके 10 रुपये या 20 रुपये लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। बहुत सी जगह 5-10 रुपये भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन आप करने के बाद फिर आप इसका भी निकाल लेना। तो आप जब इसका निकालोगे, सीजर से कट करके इसको आप लोग वहाँ लगा देना, एनवेलप में आप इसे लगा सकते हो। तो सीधे तौर पे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए यहाँ पे इसका ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नंबर आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो इस नंबर को भी आप जरूर लगाइए, ये नहीं कि आप इतना ही काट रहे हो, ठीक है। पूरा इस पेज को लगाना है। ये वाला जो पेज है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना आपको कट करके उसको एनवेलप में लगाना पड़ेगा, लिफाफे में चिपकाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हुई। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो करें, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।